ये 40 साल की शिल्पा है। शिल्पा पेशे से डाइटिशियन है और इनके पति जो है वो बेरोजगार। शिल्पा डाइटिशियन थी तो बहुत सारे जो उनके क्लाइंट्स थे उनसे बात करती थी, उन्हें सजेस्ट करती थी क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो उनके पति को ये अच्छा नहीं लगता था कि वो हंस हंस के मर्दों से बात करें। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान रहते थे। ऐसे में अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करने लगे थे। धीरे धीरे शक बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया, इसी पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये अपने एक पुराने घर लेकर गया। वहां कहा कि शिफ्टिंग करनी है। वहां एक संदूक पड़ा था। पहले तो गला घोटा, फिर डेड बॉडी को संदूक में डाल दिया। संदूक में डालने के बाद ऊपर से सीमेंट डाल दिया। सीमेंट के बाद वो बक्सा बंद कर दिया और वहां से फरार हो गया। लेकिन एक चिट्ठी ने इस कातिल पति का पूरा सच सामने ला दिया। वो चिट्ठी के बेटे के हाथ लगी और उस चिट्ठी के बाद पुलिस ने जांच की। जांच में पता चला कि ये आदमी तो खुद आया था अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने कि मेरी पत्नी गायब हो गई, प्लीज उसे ढूंढिए, और रो रहा था पुलिस के सामने नाटक करके। और पुलिस को पता चला कि ये तो बड़ा शातिर कातिल है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों अपनी पत्नी की इसने हत्या की, क्या वजह थी, फिर हत्या के बाद इसने क्या प्लानिंग रची खुद को बचाने के लिए, और पुलिस ने इस केस को सॉल्व कैसे किया, जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। गुजरात का सूरत, और सूरत में एक परिवार बड़ा ही हंसी खुशी से अच्छे से रह रहा था। जो परिवार के मुखिया हैं उनका नाम था विशाल रणछोड़ भाई साल्वे, जिनकी उम्र 40 साल है, और उनकी पत्नी जो है उनका नाम है शिल्पा साल्वे, उनकी उम्र भी 39 साल है। अब दोनों की उम्र जो थी वो लगभग सेम थी और 15 साल पहले दोनों कॉलेज में दोस्त बने थे। दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती गई और दोनों ने डिसाइड किया कि हम अब इस दोस्ती को प्यार का नाम देते हैं। फिर दोनों रिलेशनशिप में आ गए। कई साल तक दोनों रिलेशन में, रिलेशन अच्छा चला। अब उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम शादी कर लेते हैं। फिर दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे में जो पति हैं विशाल, वो कई सारे बिजनेस में अपना हाथ आजमाते हैं लेकिन कहीं भी उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। अब ऐसे में पत्नी ने सोचा कि मैंने एमएससी कर रखा है, फूड न्यूट्रिशन में डिग्री रखी है, तो मैं अच्छी डाइटिशियन बन सकती हूँ, तो मैं उसमें हाथ आजमाती हूँ। और ऐसे में पत्नी ने काम करना शुरू कर दिया और वो अच्छी डाइटिशियन बन गई, बहुत ही फेमस डाइटिशियन बन गई। उनके बहुत सारे क्लाइंट्स थे, हर दूसरे दिन उनके पास एक नया पेशेंट होता था। ऐसे में अब जो डाइटिशियन का काम था वो लिमिटेड काम नहीं था, वो हॉस्पिटल भी जाती थी, उनके प्राइवेट क्लाइंट्स भी थे, तो वो फ़ोन पर बातचीत करती थी, क्लाइंट्स को सलाह मशवरा करती थी। ऐसे में जो विशाल है वो बेरोजगार था, वो घर पर बैठा था। 2 बच्चे थे, एक 13 साल का बेटा और एक 8 साल की बेटी। सबका खर्चा माँ को ही संभालना था, पति तो कुछ कमा नहीं रहा था। ऐसे में पत्नी का पैसा, पत्नी देर रात तक लेट आती थी, फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बात करती थी। इस चीज़ को लेकर वो अपनी पत्नी की चरित्र पर शक करने लगा और उसे लगा कि ये इतने देर देर तक बात करती, इतना हंसकर बात करती लोगों से। उससे बड़ी प्रॉब्लम होने लगी अपनी पत्नी से कि उसकी पत्नी लोगों से हंसकर बात कर रही है। अब इस बात को लेकर वो परेशान होने लगा और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगा, सोचने लगा। अब उसे लगा कि ये मुझे चीट कर रही है, लेकिन इसके पास कोई सबूत नहीं था, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जो इसे मिले कि जिससे पता चले इसकी पत्नी चीट करी। लेकिन उसके मन में एक भ्रम पैदा हो गया था, एक शक पैदा हो गया था, जिसको लेकर वो दिन पर दिन और ज़्यादा अंदर से एग्रेसिव होता जा रहा था। अब बहुत साल बीत गए थे, फिर बहुत साल तक ये सहता आया, लेकिन अब इसने डिसाइड कर लिया कि ये मुझे चीट कर रही है, मुझे झूठ बोल रही है, अब मैं इसका इलाज करूँगा। इस तरह की उसकी मानसिकता बन गई थी। अब वो अपनी पत्नी को झूठ बोलता है कि चलो एक हमारा पूर्वज का घर है, मेरे दादाजी का, उस घर की ना हमें ना मरम्मत करवानी है और वहाँ का सामान शिफ्ट करवाना है। तो पत्नी मान जाती है, बोलती चलो ठीक है, मैंने तो घर देखा है, चलते हैं। तो 20 अप्रैल को ये बहला फुसलाकर अपनी पत्नी को वहाँ लेकर जाता है। वहाँ इसको कमरे में बोलता है चलो अंदर। मैं आया पीछे से, जैसे ही वो अंदर घुसती ये पीछे से घुसता और दरवाजे पर कड़ी लगा देता है। फिर दुपट्टा लेता है अपने हाथ में, वो जब तक पीछे देखती है तब तक दुपट्टा उसके गर्दन में डालता है और उसे कस देता है। जगह पे ही वो तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वो थोड़ा देर बैठता है लाश के पास और सोचता है अब मैं क्या करूँ। तो देखता है कि एक पुराना संदूक है, ये जो स्क्रीन पर आप संदूक देख रहे हैं संदूक है, और इस संदूक में मैं इसकी डेड बॉडी को रख दूंगा। बाद में उसने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, बहुत सारी खबरें देखी थी कि सीमेंट डालने से बदबू कम आती है और बॉडी जो है डिकम्पोज हो जाती है। अब उसने ऐसे ही किया, उसने मार्केट से सीमेंट खरीद कर लाया, क्योंकि प्लानिंग तो पहले से कर रखी थी उसने उस संदूक में डेड बॉडी डाली और सीमेंट और मिट्टी का घोल बनाकर उसको पूरी तरह से पैक कर दिया। पैक करने के बाद एक ऑनलाइन उसने एयर प्यूरीफायर मंगाया था और एयर फ्रेशनर, वो एयर फ्रेशनर इसने अपने रूम में लगा दिया और कि दुर्गंध जो है बाहर ना आए। अब वहाँ से वो 20 तारीख को वहाँ से हत्या कर फरार हो गया। 21 तारीख को घर आता है, 21 तारीख को घर आता है और लोगों को बोलता है कि अरे मैं तो पत्नी को छोड़कर आया था। उसके बाद से वो दिखी नहीं।
23 तारीख बीत जाता है। अब घर वाले बोलते हैं यार पुलिस में रिपोर्ट कराओ, कहाँ चली गई, क्या उसको कोई अता पता नहीं। 24 अप्रैल को वो गोडादरा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उस पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो वहाँ उसकी मिसिंग कंप्लेंट निकालता है कि मेरी पत्नी जो है इतने दिन से गायब है, वो मिल नहीं रही। और उसके बाद पति जो है मिसिंग कंप्लेंट लिखाकर वहाँ से निकल जाता है। ऐसे में एक दिन हो जाता है और पुलिस थोड़ा बहुत ढूंढना शुरू करती है। 25 अप्रैल को वो अपने घर से ही गायब हो जाता है, जो पति है। अभी तक किसी को पता नहीं उसने हत्या की, लेकिन जाते जाते एक लेटर छोड़ कर जाता है। उस लेटर में वो डिक्लेयर करता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या की, मुझे उसके चरित्र पर शक था और इसमें किसी और का हाथ नहीं है, मैंने ही पूरी प्लानिंग की है, मैं ही इस मामले में दोषी हूँ और इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। ऐसा एक लेटर लिखकर घर पर छोड़ कर जाता है। अब जो घर में जो 13 साल का बेटा है, वो लेटर वो 13 साल के बेटे के हाथ में लगता है। 13 साल का बेटा जैसे वो लेटर पढ़ता है, उसके पैरों तले ज़मीन जो है खिसक जाती है। वो तुरंत अपने जो नाना नानी है, अपने ननिहाल में फ़ोन करके ये सब चीज़ें बताता है। तुरंत उनके ननिहाल के लोग जो है घर आते हैं और वो पुलिस में वो लेटर देते हैं और बच्चे को लेकर जाते हैं। पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और 27 तारीख को पुलिस को विशाल की लोकेशन मिलती है। विशाल की लोकेशन जैसी मिलती है, पुलिस विशाल को अरेस्ट कर लेती है। ये पुलिस कस्टडी में विशाल है। विशाल से जब पुलिस कस्टडी में पूछा जाता है कि तुमने आखिरकार अपनी पत्नी की हत्या क्यों कर दी, तुम्हें तो शक था, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन वो अपनी पत्नी की कुछ चीज़ों से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जैसे पत्नी का खुश रहना। बहुत सारे पार्टनर ऐसे होते हैं कि जो खुद दुख है तो वो सोचते हैं कि उनका पार्टनर भी उस दुख में दुखी रहे। मतलब वो बेरोज़गार है, वो कुछ नहीं कर रहा और वो दुख है, सैड है, और पत्नी अच्छे से काम कर रही है, अपना बढ़िया घर चला रही है और अपने बच्चों को पाल रही है और वो अपने क्लाइंट से अच्छे से बात कर रही है। क्योंकि आप डॉक्टर हो, आप डाइटिशियन हो, तो आपको सबसे अच्छे से बात करना है। अब ऐसे में अगर वो किसी से अच्छे से बात करी तो इसमें भी उनसे प्रॉब्लम थी। इस बात को लेकर उसके मन में शक पैदा होता जा रहा था कि कहीं मैं बेरोज़गार हूँ, कुछ नहीं कर रहा, इसकी वजह से मुझे चीट तो नहीं कर रही। ये तमाम सवाल थे। और वो अच्छा कपड़े पहनती थी, उन्हें थोड़ी अच्छी लाइफस्टाइल पसंद थी, इस बात को लेकर भी उसे प्रॉब्लम थी, जिसको लेकर उसके मन में एक कीड़ा पैदा हो गया था कि भाई ये जो मेरी वाइफ है ये मुझे धोखा दे रही है। और उसके बाद उसने बिना किसी सबूत के, बिना कुछ सोचे समझे, वो चाहता तो डिवोर्स ले सकता था अगर इतनी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसने अपराध का रास्ता चुना और अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पहले तो इसने सोचा कि मैं भाग जाऊंगा, फरार हो जाऊंगा, लेकिन बाद में ये सोच में पड़ गया कि मेरे घर वाले, मेरे माता पिता इसमें ना फंस जाए, मेरा बच्चा ना फंस जाए, या मेरे घर वाले जो मेरे ससुराल वाले वो लोग मेरे माँ बाप का नाम ना लिखा दे इसमें, इससे अच्छा मैं सच बताकर फरार होता हूँ कि मेरे घर वालों को कोई परेशान ना करे। लेकिन उसकी चालाकी काम नहीं आई और वो पकड़ा गया और पुलिस कस्टडी में अब रो रहा है और बता रहा है कि मेरे बच्चे को कौन संभालेगा। लेकिन इससे पहले सोचना चाहिए था कि इसके 2 बच्चे हैं, 13 साल के और एक 8 साल के। अब उन बच्चों को कौन संभालेगा? एक तरह से वो बच्चे तो अनाथ हो गए, मम्मी इस दुनिया में नहीं, पापा भी जेल में रहेंगे ज़िंदगी भर। अब उन बच्चों की देखभाल कौन करेगा? कई बार लोग गुस्से में बहुत कुछ डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन वो सोचते नहीं कि इसके बाद क्या चीज़ें होंगी, क्या कुछ ख़राब होगा, कितना कुछ ख़राब होगा। तुरंत इसलिए गुस्से को बढ़ने देना और नफ़रत को बढ़ने देने से अच्छा है आप अगर पहले दिन से ही आपके और उसके विचार मिल नहीं रहे और दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं है, तो आप अलग हो जाओ। वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और ख़ुद को ये आपको बताना पड़ेगा कि अलग होने में ही भलाई है, और अलग हो सकते हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्राइम का साथ लेना तो कहीं से भी वाजिब नहीं है। और आप सोचोगे कि बच जाओगे कितने भी शातिर हो, तो बिल्कुल मुश्किल है। इस मामले में हमारे संवाददाता ने वहाँ के जो डीसीपी हैं और पुलिस अफसर से बात की है। उन्होंने बताया कि क्या कुछ जो आरोपी है उसने पुलिस कस्टडी में क्या कुछ बताया, एक बार सुनते उन्हें भी। सूरत में एक पति द्वारा उसकी पत्नी की हत्या करने की वारदात सामने आई है। पति ने हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने के लिए लकड़े के बॉक्स में रख दिया था। अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है, किस तरह से हत्या हुई है, पुलिस जांच किस दिशा में चल रही है, इस मामले पर बातचीत करेंगे। सूरत पुलिस के डीसीपी डॉक्टर कानन देसाई जी हमारे साथ हैं। मैम, ये जो हत्या की वारदात है किस तरह से सामने आई है और कैसे पुलिस को पता चला कि हत्या हुई? विशाल रणछोड़ सालवी, जिसकी उम्र 40 साल है, वो गोडादरा थाने में 2 दिन पहले एक मिसिंग दाखिल करवाने के लिए आया था। उसकी वाइफ शिल्पा विशाल सालवी है। शी इज़ 39 ईयर्स ओल्ड। वो मिसिंग है और वो मिसिंग के डिटेल में लिखा रहा है कि जब गोडादरा थाने से वो अपने घर से निकला और सलाबतपुरा थाने का जो मान दरवाज़ा है वहीं से गुजर रहा था और उसकी 2 व्हीलर पे उसकी वाइफ को उतने काम के सिलसिले में वहाँ पे उतरा था 4 दिन पहले। और उसके बाद उसकी वाइफ मिसिंग है और उसकी वाइफ है वो शॉर्ट ऑफ डाइटिशियन के तौर पे काम कर रही थी। ये मिसिंग के चलते हुए इन्वेस्टिगेशंस परसों रात से चल रहा था। उसी में कल रात को
एक चिट्ठी पुलिस को बरामद हुई है, जिसमें ये जो विशाल है वही चिट्ठी लिख के घर से निकल जाता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मेरी वाइफ का इस तरह से इंसिडेंस बना है। वो चिट्ठी उसके बच्चे के हाथ में आती है और पुलिस के हाथ में भी आती है। तब पता चलता है कि इस तरह से इसने शायद ये सब घटना बनी होगी। उसका जो पुराना घर है विशाल का, वो सलाबतपुरा मान दरवाजा थाने में पड़ता है, जो बंद मकान था। वहीं पे जाके पुलिस ने जब तहकीकात की तो उसमें बंद मकान को जब खोला तो उसमें लकड़ी के बक्से में से शिल्पा की डेड बॉडी बरामद हुई है। जो एफएसएल रिपोर्ट और जो हमारी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस है उस पर हमें पता चल रहा है कि वो 4 to 5 डेज़ की पहले की ये वारदात बनी हुई होगी। अभी उसका पीएम रिपोर्ट आना बाकी है। आज अभी हमारा पीएम के लिए डेड बॉडी को भेजा है। तो किस तरह से मर्डर हुआ होगा और किस तरह से ये घटना बनी होगी, वो मेडिकल एविडेंसेस और मेडिकल पीएम रिपोर्ट के आधार पे हमें आगे पता चलेगा। प्राइमरी हम ये लाइन पकड़ रहे हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशंस की कि जिस तरह से उसने चिट्ठी लिख के वो उसका हस्बैंड चला गया है विशाल, तो शायद उसी ने ये किया होगा। और जो मोडस ऑपरेंडी है फॉर मर्डर, वो पीएम रिपोर्ट पे ही हमें पता चलेगी। तो क्या पति पत्नी की हत्या करने के बाद मिसिंग की एफआईआर दर्ज करवाने गया था? यस, क्योंकि 4-5 दिन पहले वो मिसिंग हुई थी, ऐसी उसने अभी परसों रात को ही मिसिंग में डिटेल्स लिखवाई है। और उसके बाद खुद ही मिसिंग की फरियाद शिकायत करने पुलिस के पास जाता है। यस यस। तो ये जो चिट्ठी है, तो चिट्ठी कैसे किसके हाथ में आई, फिर पुलिस तक कैसे पहुंची और अब पुलिस किस दिशा में जांच कर रही है? उसके घर में ही विशाल ने घर में ही चिट्ठी लिख के घर छोड़ के निकल गया था। उसका 11 साल का बच्चा है, उसके हाथ में ये चिट्ठी आई और उसके बाद पुलिस के हाथ में आई इन्फॉर्मेशन जब पुलिस को मिली तब। और वो घर से निकल गया था, तो उसके लिए भी अभी 2 टीम हमारी काम पे लगी हुई है कि वो कहाँ पे गया होगा। ह्यूमन सोर्सेज भी देख रहे हैं और उसका जो भी उसने रूट पकड़ा है सीसीटीवी भी हम चेक कर रहे हैं। अच्छा, ये जो हत्या किस तरह से हत्या की उसने? लाश के टुकड़े किए, धारदार हथियार का इस्तेमाल किया और ठिकाने के लिए बॉक्स में उसने क्या क्या आइटम्स डाले? बॉक्स के टुकड़े तो नहीं किए गए हैं, पूरी बॉडी हमें मिली है, लेकिन किस तरह से ये मर्डर हुआ होगा वो अभी, क्योंकि 4-5 दिन हो गए हैं घटना को बने हुए, तो बॉडी पूरी फूल गई है और स्कार्स भी काफ़ी सारे प्राइमरी हम लोग देख रहे थे। तो पीएम रिपोर्ट पे ही हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये मर्डर हुआ है। सीमेंट वगैरह भी उसने बॉक्स में डाला है? जब हमने पुलिस ने चेक किया बंद घर को, तो जो लकड़े की बक्सा है उसी में डेड बॉडी फुली हुई मिली थी और उस पर रॉ फॉर्म ऑफ सीमेंट डाला हुआ है। अच्छा, तो पति पत्नी के रिश्तों के बारे में अभी तक क्या जानकारी मिली है कि आखिर पति अपनी पत्नी की ऐसे हत्या कैसे कर सकता है, क्यों की? प्राइमरी जो हमें एविडेंसेस यानी इन्वेस्टिगेशंस में इंट्रोगेशंस में पता चला है, जो विक्टिम है उसकी फ्रेंड ने बताया है कि शायद हो सकता है कि जो मरण जनार है विक्टिम है, उसके एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स की शक को रखते हुए हस्बैंड ने ये चीज़ किया होगा। अच्छा, तो अब जो है पति को खोजने के लिए पुलिस किस तरह से टीम वर्क काम कर रही है? अभी हमारी 2 टीम ऑलरेडी काम पे लगी हुई है कल रात से, क्योंकि कल रात को ही हमें ये डेड बॉडी मिली है और मिसिंग के लिए भी ऑलरेडी हमारी 2 टीम काम कर ही रही थी। इसी के चलते हुए पुलिस उसके फैमिली के मेंबर से भी कनेक्टेड थी, तो ही हमें पता चला कि इस तरह से चिट्ठी भी मिली है और उसका हस्बैंड जो भाग चुका है उसके लिए भी हमारी 2 टीम उसके खोजने के लिए हमने लगा रखी है। मैम, आखिरी सवाल ये है कि जिस जगह से डेड बॉडी मिली है वहाँ आसपास किसी कुछ चीज़ की भनक नहीं आई कि यहाँ पर हत्या हुई है, लाश को रखा गया? नहीं, वो चीज़ किसी आसपास के पड़ोसियों को भी पूछा, लेकिन वो चीज़ अभी हमारे सामने नहीं आई है, किसी ने अभी बताया नहीं है। ये घर बंद था पहले से? यस, बहुत पुराना है। तो जैसा आपने सुना कि पुलिस खुद कह रही है कि ये पहले इसने प्लान कर रखा था और प्लान के तहत ये अपने पुराने घर लेकर गया और वहाँ उसका गला घोटा और गला घोटने के बाद ये सोचा कि मैं बच जाऊँगा और सीमेंट से पैक कर दिया। लेकिन इसे नहीं पता था ये जो चीज़ें कर रहा है वो कहीं ना कहीं ये आगे जाकर फंसी जाएगा, क्योंकि पुलिस दोनों का रिकॉर्ड्स चेक करती, जब औरत को ढूंढती तो उसका देखती उसका लास्ट मोबाइल लोकेशन कहाँ का है, फिर उसके पति की लास्ट लोकेशन देखती और ऐसे चलकर वो आगे भी बच नहीं सकता था। वो जो सोच रहा था कि सीमेंट में दफनाकर भाग जाएगा, लेकिन वो उसका बचना तो नामुमकिन था, आज नहीं तो कल वो पकड़ा ही जाता। तो ऐसे में दोस्तों ये थी विशाल की कहानी और शिल्पा की कहानी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा, आप क्या सोचते हो कि शक कितनी बड़ी बीमारी है और शक के कारण आजकल लोग क्या कुछ नहीं कर ले रहे। तो एक बार आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।